हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश आपने इस यूट्यूब चैनल सृष्टि एकेडमी में लेकर आ रहा हूँ क्या मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्लास नंबर मेरा 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने क्या बताया था? क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है ना, इस चैप्टर हमने क्या बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन हमने अच्छी तरह से बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को नोट भी करवा दिया, आप लोग नोट भी कर दिया, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें हमने बताया था, क्या बताया था? एलिमेंट्स। क्या बताया था? मेरा पहला टॉपिक क्या था? एलिमेंट्स था, यानी तत्व। तत्व क्या होते हैं? तत्व देखिए, ध्यान समझेंगे। A substance which can not be broken down into two or more simpler substance by chemicals apply। ठीक है, यहाँ पे by apply heat, light and electricity is called an element। ठीक है, देखिएगा, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? इसको कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको कुछ एंड सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। साधारण पदार्थों के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा ना मेरी बात? देखिए ध्यान से, क्या बाय अप्लाई हीट, यानी कि जब हम हीट को अप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ हो, जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो वह पदार्थ जो है, वह जो सब्सटेंस है, वह दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, क्या? आयरन। जैसे लोहा है, आयरन है। यदि आप समझो, यदि हम लोहे को हीट करें, किसको बेटा? आयरन को हम हीट करें, लोहे को हीट करें, जरा आप बताओ, यदि हम लोहे को हीट करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो क्या लोहा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या लोहा सोना हो जाता है? ऐसा तो नहीं ना कि लोहा सोना हो जाता है। ठीक है, हो जाता है नहीं ना? तो आयरन आयरन ही रहेगा, चाहे कितना हो उसको हम हीट कर दें। हाँ, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कोई सरिया है, उसको गला दे तो उसको दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कहें कि जो आयरन है वह गोल्ड हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बाय अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम हीट को अप्लाई करें या फिर हम लाइट को अप्लाई करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी या कोई करंट को अप्लाई करें, तो वह अपने, जैसे कि कहने का मतलब है कि लोहा है तो वह लोहा ही रहेगा, वह किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरे चीज में नहीं बदल जाएगा। ठीक है ना बात बेटा? बात समझ में आ रही ना? मेरे कहने का मतलब क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस या सब सिंपल पदार्थों में केमिकल के द्वारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? चाहे हम हीट करें, चाहे लाइट दे, प्रकाश दे, या फिर करंट दे, हाँ, उसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, लोहे का कोई चीज बना है, उसको पिघला के गला के दूसरा चीज हम बना सकते हैं, लेकिन जो लोहा है वह जो दूसरा चीज बनाया है वह भी लोहा ही होगा। बात समझ में आ रही ना? यही है एलिमेंट्स। ठीक है, यही है क्या? एलिमेंट्स का डेफिनेशन साफ शब्दों में लिखा है। हम बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में लिखना होगा वो हिंदी में भी लिख लेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? आयरन। फॉर एग्जाम्पल आयरन। बात समझ में आ रही है? अब बात करेंगे सम कॉमन एग्जाम्पल एलिमेंट्स। कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम। बात समझ में आया ना? ये सभी के सभी क्या है? एलिमेंट्स है। ये सभी के सभी क्या है? एलिमेंट्स है, तत्व है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसे नोटेड किया गया है। क्या नोटेड किया गया है? कि एवरी एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया गया बेटा? उनको एक सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, या एक सिंबल के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। चाहे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्सों को एक सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा है कि नो टू एलिमेंट्स कैन हैव अ सेम सिंबल। कहने का मतलब बेटा
कि दो एलिमेंट्स को, यानी दो एलिमेंट्स है ना, उनको एक सिंबल के द्वारा हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक एलिमेंट को एक ही सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, एक ही सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं सोडियम है, क्या है, सोडियम, सोडियम है, इसको सिंबल से दर्शाया जाता है Na से, तो सोडियम है तो सोडियम को यस से नहीं दर्शा सकते हैं, किससे दर्शाया जाता है, Na से दर्शाया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स एंड सिंबल। कुछ एलिमेंट्स जो है, कुछ एलिमेंट्स के नाम हम लिखे हैं और उनके सिंबल है। जैसे हमने लिखा है, क्या लिखा है, इधर एलिमेंट्स है, इधर सिंबल है, इधर एलिमेंट्स है, इधर सिंबल है। देखिएगा एलिमेंट्स में हमने क्या लिखा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसे दिखाते हैं, कैपिटल N से, सोडियम Na से, ठीक है, क्लोरीन Cl से, कॉपर Cu से, ऑक्सीजन O से, ठीक है, आयरन Fa से, गोल्ड Au से, मरकरी Hg से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में मेरी आ रही कि नहीं आ रही, सभी लोग को समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए बेटा, जो हमारे नेचुरल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी संख्या कभी कभार पूछ देता है, तो लिख लीजिएगा कि हमारे नेचुरल में या नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, नेचुरल एलिमेंट्स कितने बेटा, नेचुरल एलिमेंट्स 92 हैं, कितने हैं, 92 हैं, उनकी संख्या कितनी है, 92 है। बाकी मिक्स करके एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, एक दूसरे को मिक्स करके एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस किया जाए। अब बात करते हैं, आप लोगों ने नमक देखा होगा, क्या, नमक सबके घर में प्रेजेंट होता है, सबके घर में उपस्थित होता है ना, नमक। अब इस नमक का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl, सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस होता है, ठीक है। इसको हम धनायन और ऋणायन करते हैं, पॉजिटिव साइन होता है, इधर नेगेटिव साइन होता है। बात समझ में आया ना। इधर देखो ये जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए आगे क्लास 9th में है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, सोडियम और क्लोरीन को डाल के, यहाँ पे देखो किसका सिंबल है, क्लोरीन Cl है, और यहाँ पे क्या है, Na, किस क्या है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है, नमक बनता है। अभी हमने क्या बताया कि कुछ 92 है जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, इनकी सहायता से दूसरे चीज को हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे बना भी है, सोडियम है, इधर क्या है, क्लोरीन है, इधर सोडियम है, इधर क्या है, क्लोरीन है। बात समझ में, ये तो नेचुरल है, बाकी और भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब देखिएगा NaCl, बात समझ में। जैसे पानी पीते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो नॉर्मल वाटर फार्मूला होता है, क्या, नॉर्मल वाटर फार्मूला हमारा क्या बनता है, फार्मूला हमारा बनता है, क्या बनता है बेटा, H2O, क्या बनता है, H2O। बात समझ में ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, नॉर्मल वाटर फार्मूला बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। H2O हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कंपोनेंट हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, नॉर्मल वाटर, यानी पानी मिलाते हैं, बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो ये सभी भी क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब मिला के बन रहे हैं। जैसे हमारे स्टोमच में, अगर क्या आप लोगों को क्लास में बताया था, एक बार हम पढ़ा रहते हैं, स्टोमच पढ़ा रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, स्टोमच है, क्या है, स्टोमच है। उसमें क्या होता है, HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है, HCl होता है, पता है कि नहीं पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर जो हम भोजन खाते हैं या जो भोजन लेते हैं उसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं तो ये सभी क्या होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। और ये सेल उनको क्या करता है, उनको क्या कर देता है, जगा, मान लीजिए वो सोए रहते हैं, उनको क्या करता है, सेल जगा देता है। क्या करता है, और जगा देता है, और सब क्या करते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यह सीएल, ये देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना है HCl। ठीक है, यह थोड़ा ज्वलनशील होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आएगा, तो हम जरूर आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बाद हमने क्या बताया था कि एलिमेंट्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिज ऑफ किसका, मेटल। फिर उसके बाद कैरेक्टरिज ऑफ नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, या मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया ना, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने अच्छी तरह से हिंदी में बता दिया है। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको हिंदी में आप लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। ठीक है ना, इंग्लिश में यदि, हालांकि इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो आपको लिखने में प्रॉब्लम, लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा एलिमेंट्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको लर्न करना है। यही आपके क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट्स के बारे में हम लिख दिए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी कोई आपसे पूछे कि एलिमेंट्स क्या होता है तो यही आप क्या करिएगा, उसको जब भी आपको लिखने को आए एलिमेंट्स के बारे में लिखिए। एलिमेंट्स के बारे में इतना लिख सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।